क्या मल्टीपल करके दिखाओगे तुम? तो एक कॉमेडी मैंने पहले सोचा हुआ था जो मैं करता था, तो वो आई कैन करो करो। यू नो माई लाइफ हैज बीन सच अ मिस फ्रॉम द स्टार्ट। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद जब मेरी शादी हुई मैं पेरिस चला गया। वहाँ पे मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब मैं सो रहा होता था वो मेरे पास स्लो मोशन में आती, अपने मीठे मीठे गाल, अपने कोमल कोमल होठों से मेरे कानों में आई जाती कि ऊंचा कुत्ते, दिन भर सोता रहेगा तो काम कौन तेरा बाप करेगा। That frustrating me. चलते हैं ऑडिशन के अड्डे के एक नए सफ़र पर। हर ऑडिशन एक नई राह है और हर कलाकार उस ऑडिशन की नई राह का एक मुसाफिर। जैसे हर ऑडिशन नए रास्ते खोलता है किसी कलाकार के लिए, वैसे ही हर कलाकार की नई परफॉर्मेंस उस नई राह पर एक नई मंजिल की ओर ले जाती है। आइए देखते हैं कि हमारा कौन कलाकार उस मंजिल तक कैसे पहुंचता है। ऑडिशन का अड्डा। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा। हाँ जी, क्या नाम क्या है आपका? कबीर सर। अच्छा, कबीर सर। कबीर अरोड़ा सर। अच्छा, कबीर अरोड़ा। Yes. किसने रखा तुम्हारा ये नाम? सर मैंने खुद ने। तो उससे पहले कोई और नाम होगा तुम्हारा? हाँ, मेरा असली नाम पारस है सर। पारस। हाँ, पूरा नाम क्या है? पारस अरोड़ा सर। अच्छा, उसमें सरनेम में नहीं बदला तुमने कुछ? नहीं नहीं नहीं, नेम में बदला है। सिर्फ name, क्या first वजह name। हुई कि जो तुमने बदला? सर मुझे ये नाम एक तो बहुत अट्रैक्ट करता है और दूसरा ये कि मेरे पारस नाम का एक और एक्टर है, तो अगर मैं अपना एक अलग पर्सनालिटी बनाना चाहता हूँ अपना नाम इस नाम से। अच्छा, पारस में तुम्हें दम नहीं लगता होगा? है? दम नहीं है, कबीर में दम है। हाँ सर, मतलब दम या अट्रैक्ट करता है मुझे बस बहुत नाम। अच्छा, तो ये कबीर सिंह के बाद रखा है क्या? नहीं 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 सर, इसका कोई किसी मूवी से किसी उससे इन्फ्लुएंस नहीं है, मुझे अच्छा। ऐसे ही करता अट्रैक्ट नाम नेम। अच्छा, क्या क्या चीज़ अट्रैक्ट करती तुम्हें? सर एक्टिंग। एक्टिंग। कि इसमें सर जो एड्रेनलिन रश आता है कि जब यू स्टार्ट परफॉर्मिंग तो वो जो साइलेंस आता है बीच में, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और सर जैसे रीडिंग या स्विमिंग। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। दिल्ली। जमुना मुंबई पर कब आए? सर। मुंबई सर अभी 14 फेब को वैलेंटाइंस डे पे। अभी एकदम ताज़ा ताज़ा? नहीं सर, इससे पहले भी था मैं, बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू गो बैक। तो तुम किस तरह के रोल करने में तुम्हें लगता है कि यार मैं ये चीज़ बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम वैलेंटाइंस डे पे वापस लैंड हुए हो दिल्ली में? दिल्ली से सर मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। अच्छा। मतलब कॉमेडी जैसे मेरी टाइमिंग अच्छी है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, मतलब हाँ। नॉर्मल इंटरेक्शन में जैसे वन लाइनर्स हो गए या फिर ऐसे कुछ डिस्कस करते करते पॉइंट मार दिया, तो वो टाइमिंग पंच टाइमिंग थोड़ा मुझे लगता है कि वो मेरी अच्छी है। पर तुमने टैलेंट के लेवल पे क्या मेहनत करी है? सर टैलेंट के लेवल पे जैसे साइको रूल्स हो गए, एक मैंने पहले प्रिपेयर किया था, तो वो मुझे बहुत अलग लगा था कि जैसे मेरे से एकदम अपोजिट चीज़ थी वो, कि साइको रूल्स है, सीरियल किलर्स हो गए, तो वो चीज़ सर मुझे बहुत वो भी अच्छी लगती है कि एकदम अपोजिट। या जैसे अगर सर एक मूवी है स्प्लिट, उसमें मल्टीपल पर्सनालिटीज भी हैं, तो वैसा रोल सर की मल्टीपल पर्सनालिटीज एक ही बंदे में, तो वो एक अलग चैलेंज मुझे अच्छा लगता है कि सर ऐसा कुछ ट्राई करना। क्या मल्टीपल करके दिखाओगे तुम? तो एक कॉमेडी मैंने पहले सोचा हुआ था जो मैं करता था, और एक अभी मैं कर रहा था सीरियस ऐसा कुछ, तो भी दो चीज ये वाली सोची हुई मैंने, तो वो आई कैन करो। तो सर पहले कॉमेडी फिर ट्राई करते हैं। तो ठीक है। यू नो माई लाइफ हैज बीन सच अ मिस फ्रॉम द स्टार्ट। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद जब मेरी शादी हुई मैं पेरिस चला गया। वहाँ पे मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब मैं सो रहा होता था वो मेरे पास स्लो मोशन में आती, अपने मीठे मीठे गाल, अपने कोमल कोमल होठों से मेरे कानों में आई जाती कि ऊंचा कुत्ते, दिन भर सोता रहेगा तो काम कौन तेरा बाप करेगा। दैट फ्रस्ट्रेटिंग मी। उसके बाद जब मैं एक पावर नैप के लिए जाता था कि लेट्स टेक अ रेस्ट, की काम बहुत हो गए तो सो लेते हैं, उसके बाद भी उठ जा तेरा बाप मर चुका है वो नहीं आएगा। ही डिसरिस्पेक्टेड माय बिलव्ड फादर। उसी के चक्कर में मैंने पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी। मैं रात को डंडे बजा के रास्ते में घूमा करता था कि जागते रहो। खुदा ना खास्ता मैंने उससे फिर डाइवोर्स ले लिया, बट अभी भी मेरी लाइफ में मैं रात को सोता हूँ तो वही मेरे सामने आती है। मुझे अब अलार्म क्लॉक की नीड नहीं है, सिर्फ वही मेरे लिए बहुत काफ़ी रहती है।
अगर मैं कहूँ कि 10 साल के बच्चे का रोल करना है, ठीक है। बाप का कभी रेजर वेजर यूज कर लिया था क्या? हाँ सर, क्यूरियोसिटी तो सर होती है कि क्या करते हैं पापा, ऐसे रोज रोज ऐसे लगे होते हैं, क्लीन शेव जा रहे हैं, तो मैं कहा चलो ट्राई करते हैं सर। उसी चक्कर में दाढ़ी आ गई मेरी। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा। अगर मैं कहूँ कि 10 साल के बच्चे का रोल करना है, 10 साल के बच्चे का, और उसने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, और टीचर के सामने खड़ा है वो, ठीक है। और टीचर उससे बातचीत करेगा, ठीक है। ठीक। अब तुम्हारे ऊपर है जो भी तुम उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना चाहो, जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जितना ज़्यादा चालाक चतुर जैसा बना पाओगे वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ठीक है। उसको चकमा दे के निकलना है बेसिकली टीचर से, ठीक है। ठीक। होमवर्क क्यों नहीं किया? हाँ, सर वो नानी की तबीयत खराब थी तो मैं उस चक्कर में ना उनको ही लेके गया था डॉक्टर के पास, वरना मैं तो कर लेता सर, मुझे क्या दिक्कत थी काम ना करने में। तो नानी को ले जाने वाला कोई और नहीं था क्या? नहीं नहीं सर, पापा गए हुए थे काम पे, मम्मी खाना वाना बनाने में बिजी, फिर मामी भी आ गई थी तो मम्मी उनको हैंडल कर रही थी। वरना सर मैं तो कर ही लेता ना सर, आपको तो पता ही है मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं सर। एक दिन सर छूट जाता कभी कभी बीच में तो सर। पर ये होमवर्क तो मैंने बहुत पहले दिया था, नानी तो कल बीमार हुई है। नहीं सर, वो तब से बीमार चल रही थी, जैसे आपने होमवर्क दिया वो तब से बीमार चल रही थी, वरना सर हो जाता है ना सर कभी पर कभी। हॉस्पिटल तो कल गई ना, बीमार पहले से चल रही थी, और भी तो दिन मिले होंगे। सर आपकी बात एकदम ठीक है, बट सर दवाई लाना, फिर डॉक्टर को बताना, फिर पापा से कोऑर्डिनेट करना, तो सर इन सब चीज़ों में थोड़ा हो जाता है सर, वरना सर आप तो समझ ही सकते हैं, बस अब बच्चा हूँ सर। दाढ़ी मूछ निकल रही, बच्चे कैसे समझ रहे हो तुम? अब सर वो तो पापा अच्छे जीन्स है ना सर, सबकी दाढ़ी अच्छी आती है तो मेरी भी दाढ़ी आनी स्टार्ट हो गई। बाप का कभी रेजर वेजर यूज कर लिया था क्या? हाँ सर, क्यूरियोसिटी तो सर होती है कि क्या करते हैं पापा, ऐसे रोज रोज ऐसे लगे होते हैं, क्लीन शेव जा रहे हैं, तो मैं कहा चलो ट्राई करते हैं सर। उसी चक्कर में दाढ़ी आ गई मेरी। पर ये इसमें नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। नंबर के काटने से घर वाले फिर मेरी अब तो सर पिटाई होगी घर जाके, फिर खाना वाना भी नहीं देंगी मम्मी, तो कर लूंगा ना सर। अच्छा, अभी तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी, तो मैं नहीं काटूंगा नंबर। एक तो किसी भी एक्टर की मिमिक्री या उसका डायलॉग बोलना होगा मेरे सामने, ठीक है सर। दूसरा किसी भी अच्छे इंटरेस्टिंग गाने पे डांस करना होगा। डांस? अच्छा पक्का नंबर नहीं काटोगे? लेकिन अच्छा डांस नहीं किया तो काट लूंगा, डांस अच्छा करना होगा। अरे सर ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा पक्का। और तुम्हें मेरा रोल करना होगा कि तुम टीचर हो और मैं बच्चा हूं, और तुम मुझे कैसे डांटोगे। ठीक है सर। ठीक है, तो पहला क्या था? सर मिमिक्री करनी है किसी एक्टर की, दूसरा डांस करके दिखाना है आपको, और सर तीसरा आपकी एक्टिंग करनी है। तो सर ये 3 चीजें हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक चीज करो, तुम करो मिमिक्री किसी एक्टर की। कबीर, तुम ये समझते हो कि मुझे चैलेंज करके मेरा बेवकूफ बनाओगे? ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा। सर ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सर। ठीक है। ए किरण, तुम जानते ही हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, भागने चलोगी क्या मेरे साथ? एक पल का जीना मुझको है जानना, तोहफा क्या लेके चाहिए दिल ये बताना, तोहफा क्या लेके चाहिए दिल बताना। ऐ मेरे दिल तू बुझाएगा। होमवर्क क्यों नहीं किया? सर वो कल जो है ना नानी की तबीयत खराब हुई थी, तो मम्मी नानी को तो लेके तो उससे क्या मतलब है? घर में कोई तो होगा, तुम लेके गए हो नहीं, क्यों नहीं किया? वो क्या कोई भी नहीं था, क्योंकि डैडी भी नहीं थे और
दीदी भी नहीं तो थी। तुम्हारा भाई कुछ तो हुआ घर पे कि तो मैंने पुराना दिया हुआ था ना होमवर्क, ये तो तुमने क्यों नहीं किया? वो क्या कि बहुत दिन से तबीयत खराब थी। अरे तो इसका क्या मतलब है? नहीं, टाइम नहीं मिला ना, वो बहुत बिजी रहा मैं अगली बार कर लूंगा ना, मैं आपको दे दूंगा मैं, मतलब नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं। अब छोटी सी चीज के लिए आप मतलब इतना इशू बना रहे हैं, मतलब ये कोई बात थोड़ी। सर प्लीज कंसिडर। ठीक है, अब तुम 3 चीजें करो। हम्म। करोगे? अगर नहीं हो करा पाए। तो मैं घर वाले को बुला लूंगा हाँ। या मार्क्स काट लूंगा। नहीं प्लीज सर, देखिए कोशिश करूंगा मैं, आप बताइए। ठीक है, तुम सिर्फ एक चीज करो, हम्म। तुम करो मिमिक्री किसी एक्टर की, एक्टर के। या पापा मम्मी की, किसी भी एक एक करके दिखाओ। कबीर, तुम ये समझते हो कि मुझे चैलेंज करके मेरा बेवकूफ बनाओगे? अगर ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, बेवकूफी है, बेवकूफी है। सर ठीक है ना? बच सर? गए। सर ठीक है सर। बच गए तुम। हाँ। जाओ, चलो जाओ। चलो थैंक यू। ये ऑडिशन का अड्डा, ऑडिशन का अड्डा है ये ऑडिशन का अड्डा। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा अब्बा। ऑडिशन का अड्डा है ये ऑडिशन का अड्डा।